आईनी कानूनी हक छीना गया है कि वो अपनी मर्जी से अपनी लीडरशिप का इंतखाब कर सके, तो ये तय है। लेकिन जो इससे बड़ी चीज़ है जो तय करनी है कि आज पाकिस्तान फिर दोराहे पे खड़ा है। हमने फैसला करना है कि क्या हम ये जमहूरियत के नाम पे नाटक वाले रास्ते पे चलेंगे जिससे कुछ हासिल अभी तक नहीं हुआ, या फिर हम सही मानों में एक जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे कि जिससे पाकिस्तान के लोग सही मानों में अपनी मर्जी से अपने लीडरशिप का इंतखाब करें, जिसकी बुनियाद सियासी जमात और उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है। आज सबसे बड़ा फैसला ये करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बोगस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं उसकी तस्दीक इस बुनियाद पे की जाए कि बाकी बड़ी पार्टियां बशमूल है मुस्लिम लीग नवाज, बशमूल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि वो भी ऐसा ही ढोंग रचाते हैं, इसलिए इसको तौसीक की जाए। क्या ये दलील अब हमें पेश करने लग गए हैं? जो कुछ पीटीआई के सीनियर वकला देते हैं वो आज ये कहते हैं कि इसी तरह के इलेक्शंस इन जमातों में भी होते हैं। आज अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक मॉडल जमात बननी थी, जिसने जमहूरियत में नए असूल सामने लाते थे, जो इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी के असूल हैं कि क़यादत वर्करों की मनहूर मिन्नत होती है, कि पॉलिसीज़ पार्टी की वो क़यादत बनाती है कि जो मुंतखब होती है। आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको क्या आप अपना रोल मॉडल समझते हैं जो आप ये बयान दे रहे हैं? इससे बड़ी गुमराही और क्या हो सकती है। मैं 2014 से मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया, उससे पहले 2011 में मेरे इख्तलाफात हुए। मैं पहले दिन से मुझ पे मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया, मुझ पे ये कहा गया, कभी कहते थे ये पनामा की वजह से जो कि 2016 में आया था, फिर कहते थे ये इजी लोड पे है, वो जो कहने वाले थे यहाँ खड़े होकर कहते थे वो सारे के सारे डाउनलोड हो गए, उनमें से एक भी आपको अभी नज़र नहीं आता पार्टी में। अब मुझे और तरह के इल्ज़ामात देते हैं कि किसी के इशारे पे। मैं कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल आपने इक़्तिदार में रहे, 3.5 साल उस वक्त जब आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहते थे कि इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है। आपने खुद कहा कि हमारी हुकूमत के बड़े बड़े फ़ैसले वो करते थे। आपने खुद कहा कि हमें बिल असेंबली में पास करना होता था वो करवा के देते थे। आपने खुद कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फाइल किया वो मैंने नहीं किया, वो उन्होंने किया था। तो मुझे ये बताइए कि कौन किसके इशारे पे चल रहा था? मैं तो पहले दिन से ये कहता आया हूँ कि मैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे चलता हूँ। ये हमारी सोच पहले दिन से यही है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाया है। ये जो बीमारी थी जब आई, मैं उस वक्त इसके आगे खड़ा हूँ। ये कैंसर फैलता गया है, ये कैंसर का इलाज ज़रूरी है, और जब तक इस कैंसर का इलाज नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत नहीं ठीक हो सकती। वो क्या? जब तक हमारी जमातें जमहूरियत को खुद नहीं अपनाएंगी। वो कैसे दावा करती है कि वो जमहूरी जमातें हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारी सियासी जमातें शख्सियात और ख़ानदानों के कब्ज़े से हैं? आज ये मौका है कि हमारे आईनी इदारे, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे जुडिशरी है, वो इसको सोचें कि हमने ये इस मौके से फ़ायदा उठाना है। हमने इन जमातों को, तमाम सियासी जमातें जो बड़ी हैं, इनको हमने शख्सी कंट्रोल, ख़ानदानी कंट्रोल से आज़ाद करना है। उसका एक ही तरीका है कि आप तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं और शफाफ इलेक्शन करवाएं। ये प्री रिक्विजिट है, ये प्री रिक्विजिट है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। याद रखिए कि जब तक आप ये पाकिस्तान की कैसी जमहूरियत है जो लोगों के मसाइल हल नहीं करती। ये इसीलिए कि ये जमहूरियत के नाम पे एक इक़्तिदार का खेल है। ये कैसी जमहूरियत है जो गुर्बत कम नहीं करती? ये कैसी जमहूरियत है जो महंगाई को कम नहीं करती? ये कैसी जमहूरियत है जो लोगों को रोज़गार नहीं देती? ये कैसी जमहूरियत है जो हमारे मुल्क में अमन व अमान और एक सुकून नहीं पैदा कर सकती? ये जमहूरियत के नाम पे इक़्तिदार का एक खेल है। मुझे ये बताइए, आज आपके सामने जो लीडर्स हैं वो क्या मुतालबा करते हैं? एक कहता है मुझे पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनाओ, एक कहता है मुझे दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाओ, एक कहता है मुझे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाओ। ये इक़्तिदार की जंग है।
ये लोगों को समझने की बात है कि ये इक़्तिदार की जंग है। ये मिसालें देते हैं कि वोट बैंक जो है ये इन लीडर्स का है, इसलिए लोग मजबूर हैं। ये बात नहीं है। वोट बैंक को आज़ाद करना है, वोट बैंक को लोगों के हवाले करना है। नेल्सन मंडेला की ये मिसाल देते हैं। 27 साल जेल के बाद 4 साल उसको लगे, एक जमहूरी अमल का वो हिस्सा बना, सदर इलेक्ट हुआ, ANC का चेयरमैन इलेक्ट हुआ। एक टर्म के बाद उसने खुद इस्तीफ़ा दिया। उसने कहा कि मैं अब दोबारा सदर भी नहीं बनूंगा, ANC का चेयरमैन भी नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि वो लीडर था। लीडर का काम होता है, उसने अपना वोट बैंक अपने पार्टी को दिया। उसने अपनी सारा जो उसकी जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो उसने अपनी जमात और अपनी लीडरशिप को दिया, जिससे और लीडर उभरे। लीडरशिप का काम ये नहीं होता कि सिर्फ अपनी शोहरत की फ़िक्र करे। अपने शोहरत की वजह से कहते हैं कि मूरसी सियासत नहीं है PTI में। मुझे ये बताइए कि मूरसी सियासत बुरी है या बादशाहत बुरी है, जहाँ पे एक फाउंडिंग चेयरमैन एक और चेयरमैन को नॉमिनेट करता है जिसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, PTI से उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। आज ये कहते हैं कि PTI पे मुश्किल वक्त है। आप क्यों ये जो कानूनी कार्रवाई है आप क्यों कर रहे हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि याद रखिए, पाकिस्तान में तो कवानीन नाफिज नहीं होते। पाकिस्तान में ये कवानीन नाफिज करने की ये तारीख है कि पिछले 7 सालों में बलवे हुए, हमले हुए, पुलिस की पे हमले हुए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे, पार्लियामेंट पे, एक शख्स को अभी तक सज़ा नहीं दी गई। याद रखिए कि यहाँ पे अल्लाह का भी कोई कानून है और आखिर में अल्लाह का कानून नाफिज होता है। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि PTI तकलीफ़ में है, उनसे ये पूछें वो कौन थे जो कहते थे कि मैं रुलाऊंगा? वो कौन थे जो बार बार कहते थे मैं रुलाऊंगा? वो कौन थे जिन्होंने अपने मुखालफिन पे जुल्म किए? वो कौन थे जिन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया जिस पे मैं ज़्यादा नहीं जाता? आपके सामने ये हकीकत, जब आप कहते हैं मैं रुलाऊंगा तो अल्लाह की कुदरत आपको रुलाती है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून कहता है कि अगर आप जुल्म करेंगे तो जालिम के साथ बराबर जुल्म होगा। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान मजीद कहता है। याद रखिए कि ये जिस अमल से गुजर रहे हैं उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये खुद इनके अमाल जिम्मेदार हैं। इन्होंने इस नहज तक सियासत लाई जिसकी मैं निशानदेही बार बार यहाँ पे करता था। 2014 से मैं यहाँ पे करता था। ये रास्ता गलत है, ये रास्ता तबाही का है। इससे नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा, मईशत को नुकसान होगा, इदारों को नुकसान होगा। जब मैं बार बार इसकी निशानदेही करता था और ये अपने तकब्बुर में मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये अपने तकब्बुर में अपने सियासी मुखालफिन से जो सलूक करते थे, जो जुल्म की दास्तान है, तो आज उन पर जब मुश्किल वक्त आया उनको सोचना चाहिए कि ये मामलात यहाँ ख़त्म हो जाने चाहिए। यहाँ पे ये जो पाकिस्तान में सियासी एक ट्रेडिशन है कि आज का विलन कल का हीरो और कल का हीरो आज का विलन, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। इसका एक ही तरीका है, आप सियासी जमातों को जमहूरी बनाएं, उसमें डेमोक्रेसी लेके आएँ। और मेरी ये अपील है, क्योंकि ये मामलात अब आगे जाएंगे और बड़ी तेज़ी से जाएंगे और शायद हाईएस्ट फोरम्स तक जाएं, कि जब तक आपके इलेक्शन के बुनियादी तकाजे नहीं पूरे होते, आप रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट होता है। आप उसी लीडरशिप को दोबारा एक नाम निहाद इलेक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं, वो फिर आते हैं, लोगों की उम्मीदें फिर बढ़ती हैं, उसके बाद फिर डैश हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके सियासी निज़ाम में पाकिस्तान में जो काबिल लोग हैं वो लीडरशिप रोल में आ ही नहीं सकते। यहाँ रास्ते बंद हैं, यहाँ सबके रास्ते बंद हैं। तो इसलिए मेरे ये जो सारी एफ़र्ट है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली आए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले आवाम को, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले वर्कर को, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको ये इख्तियार दें। पार्टी से शुरू होकर सियासी जमातें जमहूरियत की फाउंडेशंस हैं। जब फाउंडेशन खोखली हैं उस पर कोई इमारत नहीं बन सकती, उस पर किसी किस्म का ये सब ढोंग है। ये जमहूरियत के नाम पे इक़्तिदार की एक जंग है, हम वो जंग लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर वो इलेक्शन हो, आप अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन आम इंतखाबात बाद में हों, पहले सियासी जमातों के अंदर इस्लाहात की जाए, उनके दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात किए जाएँ, वर्कर को उस पर यकीनी शमूलियत के लिए यकीनी बनाया जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस
पे उसको वही अहमियत देनी चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा जो कौमी इलेक्शन में होते हैं, क्योंकि कौमी इलेक्शन की बुनियाद शफाफियत की, लीडरशिप की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। और ये जो अभी हमने अमल शुरू किया है, आप ये याद रखिए कि इससे बहुत शऊर पैदा हो रहा है, बहुत लोगों को पता चल रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत क्या है। ये भी हम जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, ये भी हम जमहूरियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जहाँ तक इस अमल की वजह से नेशनल इलेक्शन की तारीख पे क्या असर पड़ता है, ये इदारों की जिम्मेदारी है, ये आईनी इदारों की जिम्मेदारी है। हम ये कहते हैं कि अगर आप ये बुनियादी तकाजे जमहूरियत के पूरे नहीं करेंगे और इलेक्शन कराएंगे, पाकिस्तान का बहरान मज़ीद बढ़ेगा, पाकिस्तान की मईशत मज़ीद, इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो वकला हैं जो इस वक्त पार्टी पे कब्ज़ा कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस किस्म का नाटक इन्होंने किया 2 दिसंबर को, याद रखिए अगर इस अमल पे आप चले, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोग दावा करते हैं अदालतों में कि आप डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स के डिफेंडर्स हैं। आप कैसे इस शैम इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं, आप कैसे इसको रैशनलाइज करते हैं? अगर आपने इसको ये जारी रखा और फरवरी 8 को इलेक्शन होते हैं तो इससे बड़ा डाका पड़ेगा, फिर आपके पास क्या मजाज होगा शफाफ इलेक्शन का? अगर आप इस नाटक को जायज़ समझते हैं तो कल जो फरवरी 8 का इलेक्शन होगा जिसमें इससे बड़ा अगर डाका पड़ा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किस चेहरे से ये कहेंगे कि जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए? मैं तो 3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा था जब फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था। मैं तो उस वक्त मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। उस वक्त तो पार्टी पीटीआई वो 1 पेज पे थी उनके साथ, तो मैं किसी के इशारे पे नहीं चलता। मेरी एक अपनी सियासी जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है। आज पीटीआई को एक आखिरी मौका मिला था 23 नवंबर 2023 का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि ये आखिरी हम मौका दे रहे हैं कुछ शफाफ इलेक्शन कराएं। उन्होंने शफाफ इलेक्शन की जगह एक मुकम्मल ढोंग रचाया, तो ये मुझ पर फ़र्ज़ बनता है कि मैं वर्कर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। मैं टाइमिंग के ज़िम्मेदार ये हैं। अगर ये एक शफाफ इलेक्शन कराते तो मैं कभी भी आज यहाँ इलेक्शन कमीशन में ना खड़ा होता। लेकिन मैं कैसे इसको एक्सेप्ट करूँ कि लोगों पे और वर्करों के सामने एक बड़ा धोखा हुआ। और आप देख लें, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बड़े लोग हैं, खातून भी हैं जो पीटीआई लेबर विंग की वुमेंस की सदर भी रह चुकी है, और ओहदे हैं और ओहदेदार हैं। सब ने अपने तौर पे इसको चैलेंज किया है और काफ़ी बड़ी तादाद में इसको चैलेंज किया गया है। सर, हमने देखा कि बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से, आपके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या हम ये तासुर ले सकते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और अकबर एस बाबर एक प्लेटफॉर्म पे है? दूसरा मेरा सवाल है कि क्योंकि आप पख्तून है और पख्तूनों का दिल बहुत बड़ा होता है और इस वक्त पीटीआई ज़ेर अताब है, मुश्किलात है वर्कर्स पे, तो क्यों ना आप माजी के तमाम तलफी को बुलाकर जो वर्कर्स की तलफी हो रही है, जो वर्कर्स मुश्किल में है, उनके लिए आवाज़ बुलंद करें? देखिए, मैं अपने मेरा आज तक इमरान खान से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। मैं किसी किस्म की कोई ज़ाती रंजिश नहीं रखता। आज अगर तहरीक इंसाफ बैठ के ये फ़ैसला करे, जो फाउंडिंग चेयरमैन है, बाकी तो सारे गैर कानूनी हैं, उनको मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन अगर वो ये फ़ैसला करे कि हमने इस्लाह के रास्ते पे चलना है, और इस्लाह का रास्ता क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आइनी इदारा बनाना है, जो बुनियादी आइन हमने लिखा था जिसमें मैं भी शामिल था, उस रास्ते पे डालना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले हमने ब्रांडिंग की थी, याद रखिए कि ये भी बड़ी दिलचस्प तारीख़ है कि 16 साल हम जैसे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की कि ये एक नज़रियाती जमात है। उसके बाद इनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने पार्टी ATMs के हवाले कर दी। उसके बाद इनको रिवायती सियासतदानों की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने वो उजरती सियासतदानों के हवाले कर दिए पार्टी। आज उनको वकला की ज़रूरत है, इन्होंने पार्टी वकला के हवाले कर दी। तो ये जो मामलात हैं, पहले ये तय करें कि ये इस्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हैं कि नहीं। मैं हर वक्त हाजिर हूँ, मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है इसलिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ के नाम से 2 पार्टीज हैं, एक को बैरिस्टर गौहर लीड कर रहे हैं और दूसरे को परवेज खटक साहब। आपके ख्याल में इसमें जेन्युइन पीटीआई कौन सी है? नहीं, वो
दूसरे जो है वो तो अलग पार्टी है ना, वो तो एक ही है ना, उसको सिर्फ पी लगाए हुआ है पार्लियामेंटेरियन के नाम। देखिए और क्या मैं जो समझ गया। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपने नज़रियात से हटी, जो पार्टी को बनाने वाले थे उनको किनारा कश किया गया। ये कटी पतंग है और कटी पतंग को लूटते हैं, और वो जब सड़क पर जा रही होती है जिसके हाथ में आई डोर वो उसको लूटने की कोशिश करता है। तो ये लूटने की कोशिश मैंने आपके सामने मिसाल दे दी कि ATMs ने भी लूटा, उजरती सियासतदानों ने भी लूटा, और अभी वो मुख्तलिफ शक्ल में इसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात ये है कि उसको राय रास्त पे लाने के लिए हम देखिए, ये जो लोग, मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जो हमारे वकला हैं जो अपने आप को कानूनदान कहते हैं, यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है। ये कैसे वकला हैं आईनी और कानूनी वो देने वाले कि जी हम तो बड़े आइन और कानून की बारादस्ती चाहते हैं, तो 3 इदारों के फैसले को नहीं मानते। वो यहाँ आके कहते हैं कि कैसा झूठ बोला जाता है। ऐसे लोग जो है ये अहल है कि पार्टी के ओहदे संभालें? ऐसे लोग अहल हैं जो आवाम के सामने जो खुल्लम खुला झूठ बोल रहे हैं, खुले यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, और ये पीछे इलेक्शन कमीशन है, इसका फैसला मौजूद है। तो ये कैसे हमारा मुल्क चलेगा? अकबर बाबर साहब ये बता दीजिए कि अगर इमरान खान आपको जेल में बुलाते हैं और कोई मुफाहमत की राह इख्तियार करते हैं, तो क्या आपने ये जो पटिशन दायर की है, दरखास्तें दायर की है, ये वापस लेकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे और उनके साथ अपनी जदोजहद करेंगे? देखिए मुझे ये मफरूज़े पे सवाल है। मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैं और हमारे साथी हम सब और PTI के कारकुन जो नज़रियाती है, हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, हम अपने रास्ते पे कायम रहेंगे। हमारा रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमहूरी इदारा बनाए जो अपने वर्कर्स के आगे जवाबदेह हो, ताकि वो आवाम के सामने सच्चे दिल से जा सके, ताकि वो अपने आवाम के सामने एक मुनाफिक चेहरा ना लेके जाएं, जो कि हुआ इस पार्टी से, जो कि आज भी हो रहा है। अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं और संजीदगी दिखाते हैं, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। आज ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं, अगर ये इसको शफाफ तरीके से करते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए 30 तारीख को नोटिफिकेशन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। एक मिनट, अभी तक कमीशन नहीं बना और तरीक़ाकार पे तसल्ली हो गई, और हम जब गए कागजात लेने कुछ भी नहीं। आज आपने देखा तमाम सबूत सामने आए। तो कहने का मकसद है अगर ये शफाफ इलेक्शन कराते, मैं आज यहाँ ना होता, मैं इनकी तालियां बजा रहा होता। मुझे नहीं चाहिए कोई ओहदा। मैं कहता हूँ ये जमात में हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दिए। बाबर साहब आज आपके वकील ने अब जिस तरह से हम देख रहे हैं पटिशनर की तादाद में सडन इजाफा हुआ, 14 पटिशनर्स आ गए एंड एहतजाज करने बाहर मुजाहिरीन आ गए, और उनका मुतालबा ये था कि हम चाहते हैं अंदर वाला फैसला मेरिट पर हो। आप क्या समझ रहे हैं, वोटर्स जो PTI का है वो तो आपके अगेंस्ट जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि अब एन अकबर बाबर आए, साथ अपने साथ लोगों को ले आए, दरखास्तों में इजाफा हो रहा है, मुजाहिरीन पहुँच रहे हैं, तो ये सारा गुज़श्ता जो 2018 वाला टाइम था ये दोबारा से दोहराया जा रहा है। इस तासर को कैसे खत्म कर पाएंगे? देखिए हर वक्त मुख्तलिफ तासुर मेरे बारे में कायम किया गया। जब मैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी खड़ा था, क्योंकि वो 1 पेज डॉक्ट्रिन पे थे, मैं उसके ख़िलाफ़ था। उससे पहले पनामा का डॉक्ट्रिन था, वो लेबलिंग मुझ पे हुई। ये लेबलिंग होती रहेगी। और जहाँ तक ये जो आप मुजाहरे वगैरह का जिक्र करें, मुझे इसका कानो कान खबर नहीं, और तादाद बड़ी की है, इसका मेरा कोई उससे ताल्लुक़ नहीं। मैं आपको एक बुनियादी चीज़ बताता हूँ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 97 के इलेक्शन में नाकाम हुई, 2002 के इलेक्शन में नाकाम हुई, ये इमरान खान मेरे साथ बैठ के मेरी गाड़ी में, क्योंकि मैं हर दोपहर को उनको उठाता था और दफ्तर लेके जाता था और फिर साथ वापस लाता था, ये कहते थे अकबर मेरी पूरी जमात तेरी गाड़ी में आ जाएगी। मेरी पूरी जमात जिस दफ्तर में बैठे होते थे, अकबर ये मरकज़ी दफ्तर था 66 बाज़ार रोड कवर्ड बाज़ार मार्केट के सामने, वो कहते थे कि मेरी पूरी जमात इस कमरे में आ जाएगी। बारहा उन्होंने मुझे कहा है, बारहा मेरी गाड़ी में कहा है। तो मुझे तो जब 1997 में नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत ली, हमें पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। हम तो एक टांगा पार्टी बन चुके थे। तो मैंने उस वक्त उनका साथ दिया जो मुश्किल तरीन साल थे। हमने इस पार्टी की ब्रांडिंग की कि ये एक जमात नज़रियाती जमात होगी। तो मुझे तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सेहत में। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि क्या मैं सच हूँ, सच्चे रास्ते पे हूँ। अगर मेरा दिल और ईमान कहता है कि मैं सच्चे रास्ते पे हूँ, मैं अगर अकेला भी हुआ मैं उस रास्ते पे चलूँगा। बाबर साहब एक टेक्निकल सवाल ले लें। आपके वकील ने कहा कि आपका जो मकफ है वो
ये है कि इस एक तो ये पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं, इनको आप कलदम करार दें और नए इंतखाबात कराएं। उस पर मेंबर ने कहा कि आप ये भूल जाएं कि नए इंतखाबात होंगे, तो आगे आपका क्या मौक़िफ़ है? अब देखिए, जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको फैसला नहीं समझना चाहिए। किसी एक 5 में से एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने ऐसा जो रिमार्क दिया, अब फैसला